अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि दो किस्म के चनों के बारे में आप सुनते रहते हैं। एक तो कन्वेंशनली जो आप इस्तेमाल करते हैं, रवायती तौर पे जो आप इस्तेमाल करते हैं कि अपने खानों के अंदर, जिनको चिकपीज़ अंग्रेज़ी में कहते हैं, काबली चने कहते हैं, सफ़ेद चने कहते हैं, ये जिसको आप अपने सब्ज़ी में डाल के इस्तेमाल करते हैं, आप दाल के साथ या आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं उनके साथ, चावलों के साथ, यानी आपने मुख्तलिफ़ वो तरीके होते हैं जिससे उनको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे होते हैं रोस्टेड चने। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में है, ये बहुत सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो इनमें से कौन-सा आपके लिए अच्छा है, ख़ास तौर पे उस सूरत हाल में कि जब आपने अपना वज़न जो है वो कम करना है? क्योंकि ज़हन में रखें कि जब हम चनों की बात करेंगे, क्योंकि आप अक्सर देखते रहते हैं कि जो खिलाड़ी हैं कि जो एथलेटिक्स में होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने वाली गेम्स में होते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो चने खाते हैं अपना वज़न भी बरकरार रखने के लिए कि कम रहे और उनको एनर्जी भी मिल जाए। तो लेकिन जब आप थोड़ा-सा उसकी गहराई में जाते हैं तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये क्या काबली चनों की बात हो रही है जो हमारे खानों में होते हैं, या इनकी बात हो रही है कि जो बेसिकली रोस्टेड ग्राम कहते हैं या रोस्टेड चना कहते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम जायज़ा लेंगे तो सबसे पहले हमने 3-4 चीज़ों को समझ लें कि जब भी आपने वज़न कम करने के लिए कोई चीज़ को इंतखाब करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो उसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। क्योंकि फ़ाइबर जो होता है वो जितना ज़्यादा किसी में होगा, उतना ज़्यादा आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी और उतना आप कम खाएँगे। और इसकी एक और वो खूबी है जो इससे अगली चीज़ के साथ मिला के मैं आपको बता दूँगा। तो अगर फ़ाइबर का देखें तो वो तो दोनों में मौजूद है, यानी क काबली में भी है और रोस्टेड चने में भी है। तो फ़ाइबर क्योंकि मौजूद है तो भूख कम लगना और इस फ़ाइबर की वजह से तो वो वज़न को कम करने की सलाहियत दोनों में आ गई। इसके बाद बारी आती है प्रोटीन की, यानी जो 3 खूबियाँ ख़ास तौर पे, और चौथी पे जाके फ़र्क डलेगा इन दोनों के अंदर। दूसरी खूबी क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप इंतख़ाब करेंगे कि आपका वो वज़न कम करे, तो उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो चने होते हैं, चाहे वो रोस्टेड हों या काबली हो, तो इन दोनों के अंदर प्रोटीन भी अच्छी खासी मिकदार में होती है। और जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि फ़ाइबर की एक ऐसी खूबी है जो प्रोटीन के साथ मिलके आपको और भी फ़ायदा देगी। ना सिर्फ ये कि इन प्रोटीन और फ़ाइबर की वजह से आपको मंचिंग का दिल नहीं करता, बार-बार खाने का दिल नहीं करता, काफ़ी देर तक आपको पेट जो है वो भरा हुआ महसूस होता है, बल्कि इसके साथ-साथ वो लोग जो वज़न कम करने के साथ-साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी शुगर को कम करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि इन 2 चीज़ों की मौजूदगी में कोलेस्ट्रॉल और शुगर की स्पाइक्स नहीं आती, बहुत जल्दी आपके खून में ये नहीं जाती और इनका कंट्रोल जो है वो बहुत बेहतर रह जाता है। बल्कि साइंस की स्टडी तो यहाँ तक बताती है कि चने जो होते हैं, इनके इस्तेमाल से, जिसके अंदर ये फ़ाइबर और प्रोटीन मौजूद है, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है और आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इनकी वजह से। 2 खूबियाँ तो ये हो गई वज़न कम करने वाली चीज़ के अंदर। अब तीसरी एक और कॉमनैलिटी या कॉमन चीज़ क्या है, वो है कम कैलोरीज़। लेकिन यहाँ पे आके एक थोड़ा-सा गड़बड़ शुरू हो जाएगी काबली में और रोस्टेड या भुने हुए चने में। देखिए, कैलोरीज़ वो उस चीज़ के अंदर जिसमें फ़ाइबर और प्रोटीन मौजूद है, तो उसमें कैलोरीज़ कम होनी चाहिए। जब आपकी कैलोरीज़ कम होंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उससे फिर आपका वज़न आसानी से कम होगा। और प्रोटीन फ़ाइबर मिल जाएगी तो मसल्स जो हैं वो भी आपके कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और आपके जिस्म में हाई प्रोटीन होने की वजह से जब आप लेते हैं तो मेटाबॉलिज़्म या खुराक का इस्तेमाल में आना, वो अमल भी ठीक रहता है। लेकिन देखें, अगर आप काबली चने हैं आपने चावलों के साथ बना लिए हैं, अब चावल क्या है, वो मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट है, या आप 2 रोटियां खा लेते हैं काबली चनों की जो आपने सालन बनाया है, तो यहाँ पे फिर ये सारी गड़बड़ हो जाएगी कि जो वो अपर हैंड था, प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वो चीज़ जो आपने खानी है उसमें कैलोरीज़ क्योंकि कम होनी चाहिए। अब रोस्टेड चना तो क्या है कि चनों को आपने भूना और उसके बाद आपने खा लिया, तो जो इसमें कैलोरीज़ हैं बस वही हैं जो आप लेके जा रहे हैं फाइबर और प्रोटीन के साथ। लेकिन अब क्या हुआ कि जब आप दूसरे चने, सफ़ेद चने, अब आपने चावलों के साथ बना के खाए हैं, तो चावलों के अंदर जो है, या 2 रोटियां आपने खा ली, अक्सर आपने देखा होगा कि हम फिर रोटी पे के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके इस पूरे बैलेंस को ख़राब कर देगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़राब कर देगा, आपके जो शुगर का कंट्रोल है उसको ख़राब कर देगा, और वज़न जो कम होने का ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। तो एक तो यहाँ पे फ़र्क नज़र आ गया। अब सबसे आखिरी बात जो बहुत अहम है आप लोगों के लिए समझने के लिए, कि किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, जब उसे तड़के लगाए जाते हैं, जब उसको हीट के ऊपर ज़्यादा ही देर तक वो आप उसको भूनते हैं, उसको भूनने से मुराद ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम सालन वगैरह बनाते हैं, तो उससे फिर बहुत सारे जो फ़वाइद होते हैं ना, वो ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, जैसे मैंने आपको दिखाए थे ये भुने हुए चने, तो इनके ऊपर छिलका होता है। अब इस छिलके के
अंदर होता है फाइबर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि आप इसको चबा जाएँ, अच्छे तरीके से चबा जाएँ ताकि ये सारा छिलका भी आपके अंदर जाए। लेकिन जब आप काबली की बात करते हैं तो एक तो फाइबर वहाँ से साइड पे हो गया कि जो छिलके के साथ, लेकिन जो बाकी बहुत मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं इन दोनों में, जब आप काबली चना या सफ़ेद चने को बहुत ज़्यादा पकवान के साथ, चावलों के साथ, इनके साथ तड़के लगाते हैं, पकाते हैं, तो उससे फिर उसकी जो असल अहमियत होती है नज़र के लिहाज से तो बरकरार रहती है कि आपने चना खाया है, लेकिन जो इतना ज़्यादा उसको पकाने के बाद उसके मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है उनको नुकसान हो चुका होता है। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि जब आप फाइबर उतार देते हैं तो एक तो फिर छिलका उतार देते हैं तो उसके साथ फाइबर और काफ़ी चीज़ें वैसे ही उतर जाती हैं। तो जो काबली चने हैं यही वो वजह है कि हम आप लोगों को कहते हैं कि अगर आपका मकसद वज़न कम करना है तो आप जो है भुने हुए चने, रोस्टेड ग्रैम्स जो हैं इनको इस्तेमाल करें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब ज़हन में आता है कि कितने इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, एक दिन की जो कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट है वो 100 ग्राम बनती है। 100 ग्राम का मतलब है कि अब मौसम भी तब्दील होता है, हमारा दिल भी करता है इस तरह की चीज़ें खाने को, तो आप छोटे-छोटे जो 2 कटोरियाँ होती हैं, अगर एक सुबह को खा लेते हैं, एक शाम को खा लेते हैं, या 100 ग्राम खाना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो आप चलते-फिरते गपशप लगाते, आप वॉक करते तब भी खा सकते हैं। तो जब आप 100 ग्राम कम से कम खा लेते हैं तो आपको बहुत सारे फिर वो फ़ायदे मिल जाते हैं जिनका तकरीबन अब मैंने तफ़सील से ज़िक्र कर दिया है। देखें, आपको एक सोशल बेनिफिट भी आपको ये मिल जाएगा कि जो भुना हुआ चना है वो तो आपने मुट्ठी भर आप लें, पॉकेट में रखें, घूमते फिरते आप खा लें। लेकिन जो दूसरे होते हैं, हम रवायतन आपको पता है कि अगर हमने चावलों के साथ बनाया है तो तब चम्मच के साथ खाएँगे, रोटी के साथ अगर खाना है तब भी कहीं बैठ के खाना है। तो शायद हमें सोशली भी बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं कि हम घूमते फिरते हुए वो चीज़ नहीं खा सकते। यही वजह है कि जब इस पूरे मुकाबले में कोई फ़ाइनल बात करने की हम तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रोस्टेड चना है या भुना हुआ चना है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है काबली चना के, जब आपने वज़न कम करना है। बाकी तो आप ज़ाहिर है कि समझदार हैं कि काबली जो है उस या दूसरा जो सफ़ेद चना उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आपको ज़रूर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं मिलेंगे तो आपको बिल्कुल ही उसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, हमने अगर अपने आप का थोड़ा-सा फ़ासला खींचना है, वो 2 चीज़ों में हमने खींचना है कि जब हमने सफ़ेद चनों को इस्तेमाल करना है तो उनका आपने जो सालन बनाए तो उसको अगर आप चम्मच से इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा फ़ायदा है। अब आपने एक पूरी चावलों की प्लेट रख ली है, उसके अंदर आप डाल के सोना भी अगर खा लेंगे तो चावल जो होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में जब आप खाएँगे, पोर्शन कंट्रोल अक्सर हमसे नहीं होता, तो उसका फ़ायदा जो है वो हवा में उड़ जाता है। इसी तरह जब आप 2 रोटियाँ खा लेंगे, एक रोटी के साथ आप एन्जॉय करें, आपको फ़ायदा है उसका भी। लेकिन भुना हुआ चना जो है उसमें ये मसले नहीं हैं। और ओबेसिटी, मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आपने अपनी तोंद कि मैं बहुत खिलाफ हूँ, आप लोगों को पता है, तो उससे बचना है। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगती है कोई वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज रखें।